2019 लोकसभा चुनाव की तारीखों का शंखनाद कभी भी हो सकता है। ऐसे में टिकट की चाह रखने वाले नेता अभी से अपनी अपनी गोटियां सेट करने में जुटे हैं, चाहे इसके लिए आपस में मारपीट ही क्यों ना करनी पड़े। ऐसा ही एक नजारा संत कबीरनगर जिले में देखने को मिला, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पूर्वांचल के लोकसभा प्रभारी सचिन नायक कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। लेकिन प्रभारी के सामने अपने अपने नेता को टिकट दिलाने को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, उलझ गए और जमकर बवाल काटा। आखिरकार सचिन ने हस्तक्षेप किया और किसी तरह इस झगड़े को सुलझाया। टिकट को लेकर कांग्रेस में कलह है। प्रभारी के सामने ही आपस में भिड़े कांग्रेसी। धक्का मुक्की के बाद जमकर हुआ बवाल। झगड़े छुड़ाने के लिए प्रभारी को देनी पड़ी दखल। टिकट के दावेदारों से मुलाकात के दौरान हंगामा। कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने पहुंचे थे सचिन नायक। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्वांचल के लोकसभा प्रभारी सचिन नायक कांग्रेसियों की नब्ज टटोलने के लिए पूर्वांचल के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में वो संत कबीरनगर जिले में कार्यकर्ताओं से मिलने पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, ये समझने के लिए कि यहां से किस तरह का प्रत्याशी मैदान में उतारा जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने टिकट के दावेदारों और कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू किया, तभी कांग्रेसी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक के सामने ही भिड़ गए। फिर क्या था, धक्का मुक्की के साथ टिकट के दावेदारों, नेताओं के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। पिछले 30 सालों से यूपी में अपनी जमीन तराश रही कांग्रेस को अब किसी संजीवनी की उम्मीद है और पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी को लेकर पूर्वांचल के प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव सचिन नायक संत कबीरनगर जिले के पार्टी कार्यालय पर पहुंचे थे। विवाद ये इतना बढ़ गया कि इस झगड़े को छुड़ाने के लिए प्रभारी को दखल देनी पड़ी। तब कहीं जाकर किसी तरह से ये मामला शांत हुआ और पूरी तरह खेमेबाजी करता है। ऐसे जिलाधीश के हम बर्खास्तगी की मांग करते हैं और मैं ही नहीं, यहाँ तमाम हुकूमत है, सब जो है उनकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं और हम सब चाहते हैं कि कोई बाहरी प्रत्याशी ना बनाया जाए। जो संगठन के लिए खून पसीना एक कर रहा हो वो प्रत्याशी बनाया जाए और हमारे साथ तमाम यहाँ पर है तमाम सम्मानीय साथी, सबकी यही मांग है। और हम सब चाहते हैं सही व्यक्ति को टिकट दिया जाए, जो पार्टी के कार्यक्रमों में आता है, जो पार्टी को मजबूत करता है, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में सोचता है, उनका सम्मान करता है। हमारी यही मांग है और हम अपने जिलाधीश के खिलाफ तब तक आवाज बुलंद करेंगे जब तक से छिपा नहीं दे देता। उनके नेतृत्व में पूरी तरह पार्टी जो है नीचे गई है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत के चुनाव हो, सभी में पार्टी का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है। जब इस गुटबाजी और बवाल के बारे में पूर्वांचल प्रभारी से पूछा गया तो उन्होंने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन टिकट की चाह रखने वालों को संयम और धैर्य रखने की सलाह देते हुए चलते बने। हमारी जो संगठन की गतिविधियां है आने वाले चुनाव के संबंध में, हमारे पोलिंग बूथ फॉर्मेशन और इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने और उसमें जो आवश्यक सुधार है उसकी चर्चा करने यहाँ आए। सभी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है और चुनाव है, उत्साह है, बहुत सारे युवा यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि हम लोग जो है वो काम करते समय वो संयम रखना हमें आवश्यक है, वो जरूर करें। लोकसभा सीट की मांग को लेकर यहाँ पर ये विवाद ऐसा दिख रहा है, क्या कहेंगे? वो तो हर एक उम्मीदवार को अपनी बात रखने का अधिकार है और बस ये है कि अपनी बात को वो अच्छी तरीके से रखें, कोई उनसे अपेक्षा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने पहुंचे थे, लेकिन उनके सामने ही जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने पहुंचे थे, लेकिन उनके सामने ही जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, इसे देखकर यही लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को विरोधी पार्टियों से कम और अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा लड़ना पड़ सकता है। जैसे ही कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू किया, वैसे ही पार्टी कार्यकर्ता उनके सामने ही आपस में भिड़ गए और जमकर बवाल काटा। वहीं प्रभारी को मामले को शांत कराना पड़ा, उसके बाद लोग शांत हुए। फिलहाल जिस तरह प्रभारी के सामने कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा, उसको देखकर यही लगता है कि कांग्रेस के लिए यूपी आसान नहीं है। साहिल खान, संत कबीरनगर, समाचार प्लस। राजनीति में महत्वाकांक्षा